हरिओम और नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और मेरे लास्ट वीडियो पर मुझे इतना प्रोत्साहन देने पर धन्यवाद। मेरी कोशिश है कि अपने घर में कुछ सिंपल चेंजेस कर हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकें। वास्तु इज़ अ साइंस ऑफ डायरेक्शंस और जैसे कि हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारे पहले के ज़माने के ऋषि मुनि द्वारा यूज़ की गई टेक्निक्स कितनी साइंटिफिक और सटीक थी, ठीक उसी तरह वास्तु भी कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जो हमारे वर्क प्लेस, ऑफिसेज और घरों में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रखता है। हमारे वर्क प्लेसेस को इस तरह से अलाइन करता है कि उसमें हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सके, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और अपने घरों में बहुत शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। वास्तु, जैसे कि मैंने कहा, साइंस है डायरेक्शंस का और इसे ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है डायरेक्शंस का सही ज्ञान होना। और आज के ज़माने में डायरेक्शंस पता करना बहुत इजी है। आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अपने हाथ में जो डिवाइस है, ये जो मोबाइल हम सब कैरी करते हैं, इसी के थ्रू हम सही डायरेक्शंस और सही एंगल्स किस तरह से। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में एक बिल्ट इन कंपास ऐप ज़रूर होता है। अगर नहीं है तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपास ऐप आप फ्री में ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है। आप उसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए, उसमें कंपास आप खोजिए उसके सर्च में एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आप एक कंपास ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप डायरेक्शंस के लिए अपने मोबाइल पे ये कंपास ऐप या तो प्री लोडेड रहेगा या आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे ओपन करें, बस इसमें क्लिक करते ही ये ओपन हो जाता है। एंड देखिए, इसमें जो एक रेड एरो है वो हमेशा नॉर्थ पॉइंट करता है। ये मैग्नेटिक टिप होती है जो हमेशा नॉर्थ पॉइंट करती है। तो आप इसको स्लोली अलाइन कर सकते हैं या तो ये मुझे मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट प्रॉपर एक्यूरेट बता रहा है, जो कि मैं देख सकती हूँ कि एक एंगल पे है। जिस पोजीशन में मैं हूँ वहाँ पे ये नॉर्थ साउथ एक एंगुलर पोजीशन है, इट्स नॉट द स्ट्रेट डायरेक्शंस। तो इसी तरह आप भी अपने घर का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। इस कंपास ऐप में ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो इसका टिप होता है जनरली रेड कलर से मार्क्ड होता है। जो रेड मैग्नेटिक टिप है वो हमेशा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट करेगा। या आप कोई भी जनरल कंपास भी बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसका मैग्नेटिक टिप विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप बाकी डायरेक्शंस को अलाइन कर सकते हैं। अब डायरेक्शंस पता करने के बाद चलिए चलते हैं ये देखने कि हमारी कौन सी दिशा या डायरेक्शन किस चीज़ के लिए शुभ फलदायक है। चलिए शुरू करते हैं ईस्ट या पूर्व दिशा से। पूर्व, जो कि एक बहुत शुभ दिशा मानी जाती है हमारे पूजा के लिए भी, यानी जब भी हम प्रार्थना कर रहे हो अपने घर के मंदिर में तो हम ईस्ट फेसिंग प्रार्थना करें। और ईस्ट ही एक बहुत शुभ दिशा मानी जाती है कुकिंग के लिए भी। जब भी हम खाना पकाते हैं तो हमें ईस्ट फेसिंग कुक करना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा गैस स्टोव ईस्ट वॉल पे होगा, तब हम ईस्ट फेस करके कुक करेंगे। ईस्ट इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि बच्चे जब ईस्ट डायरेक्शन करके पढ़ते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई। अब चलिए बात करते हैं नॉर्थ या उत्तर दिशा की। नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर जी का स्थान माना गया है और इस तरफ वो ओपनिंग अलमीराज हम लोग के कैश और वैल्यूएबल्स के लिए बहुत ही लकी है, बहुत ही शुभ है, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती है। तो इसके लिए हमें अपनी अलमीरा की प्लेसमेंट इस तरह करनी चाहिए कि उसके दरवाजे नॉर्थ की तरफ खुले। वैसी ही अलमीरा में हम लोग को अपनी ज्वेलरी, कैश, वैल्यूएबल्स या जो भी प्रेशियस उसमें रखना चाहिए ताकि वो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़े। अब चलिए बात करते हैं साउथ या दक्षिण दिशा की। साउथ हमारे घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। साउथ की तरफ सर करके सोने के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब हम साउथ की तरफ सर रख के सोते हैं तब हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम पे बहुत अच्छे से काम करता है और हम सुबह एकदम रिफ़्रेश होके उठते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों को नींद में ही हर लेता है। एक शांति और पीसफुल भरी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साउथ की तरफ सर रख के। एक और ध्यान देने वाली बात है,
जो शायद मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिसका ज़िक्र किया है कि अपने साउथ वॉल्स पे हमें कोई भी वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि उस घर का टाइम रुक जाता है, समय उस घर में या उस ऑफिस में जहाँ साउथ वॉल पे घड़ी लगी है बहुत फेवरेबल नहीं होता। तो प्लीज़ आज ही अपने मोबाइल में डायरेक्शंस चेक करें और ये ज़रूर से चेक करें कि कहीं साउथ वॉल पे कोई घड़ी तो नहीं लगी है। अगर लगी है तो प्लीज़ उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, या नॉर्थ या ईस्ट वॉल प्रेफरेबल। अब चलते हैं वेस्ट या पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा हमारे घर का ये वायु कोण माना जाता है, और इसमें हम डाइनिंग टेबल या रूम्स बना सकते हैं। और इनके सिवा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के छोड़ के भी वास्तु में बहुत इम्पॉर्टेंट 4 विदिशास भी माने गए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण हैं, जिनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आज एक टिप के साथ एंड करना चाहूँगी। ये टिप भी साउथ वाले जोन से रिलेटेड है। हमारे घर में जो पितरों की तस्वीर है, हमारे पितर, हमारे घर के एंसेस्टर्स, उनकी तस्वीर हमें साउथ वॉल पे लगानी चाहिए। अगर आप उनको पूजा घर में भी अगर उनकी तस्वीरें लगी हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि साउथ वॉल पर उनकी तस्वीर लगी हो, ताकि वो भी भगवान के दर्शन कर सकें। या आपके घर में कहीं पे भी लगे हैं तो वो साउथ वॉल पर होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी इस बार के लिए। होप मेरी ये टिप्स आपको काम आए। अगर आपको वास्तु से या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9430133159। आप मेरे YouTube चैनल को भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन करते रहें। थैंक यू।